I have completed my Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering. मुझे भी शौक था कि आईटी में जाना, लाइक कॉर्पोरेट बड़ा कंपनी में काम करना है। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा था। सब लोग बोलता था कोर्स करो, कुछ भी कोर्स करो, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया मुझे। घर में भी मैं बोल दिया था मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। सो देन आई जॉइंड इन इंटर्नशाला। कोर्स स्टार्ट किया था मैं, डेटा साइंस कोर्स कंप्लीट भी नहीं, बीच में था प्रोजेक्ट। आई गॉट ऑफर लेटर, फर्स्ट फ्लिपकार्ट ही था, उसी में मिल गया जॉब। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है पवन। पवन इज आवर डेटा साइंस प्लेसमेंट कोर्स स्टूडेंट एंड ही हैज रिसेंटली सिक्योर्ड एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जॉब एट फ्लिपकार्ट। वेलकम पवन एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर करियर की शुरुआत इन डेटा साइंस फील्ड। आज के इस इंटरव्यू से हम आपसे आपकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे आपने डेटा साइंस में अपनी जॉब सिक्योर की, कौन से स्किल्स और प्रोजेक्ट्स आपने बनाए जो कि हेल्पफुल रहे हैं, कैसे आपने अपना रेज्यूमे तैयार किया, और इंटरव्यू प्रोसेस को भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें आपकी जर्नी से कुछ टिप्स मिलें। सो पवन, सबसे पहले हमें आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने किस फील्ड में ग्रेजुएशन की है और डेटा साइंस में इंटरेस्ट आपको कैसे डेवलप हुआ। Hi, thank you for onboarding me. I have completed my Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering in 2021. उसके बाद मैंने एक एग्जीक्यूटिव रोल में काम किया था 2.5 years. मुझे भी शौक था कि आईटी में जाना, लाइक कॉर्पोरेट बड़ा कंपनी में काम करना है। केवल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा था। मैं ऐसा ही कोर्स कर, सब लोग बोलता था कोर्स करो, कुछ भी कोर्स करो, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया मुझे। बहुत जगह में इंक्वायरी किया था, लेकिन खुद में ऐसा उसके लिए टाइम निकल के इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि इंटर्नशाला इज डूइंग गुड कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। सो देन आई जॉइंड इन इंटर्नशाला दिस जुलाई। चल रहा था, अभी कोर्स स्टार्ट किया था मैं, डेटा साइंस कोर्स। मेरा एक्सेल कोर्स खत्म हुआ था, मैं किया पेप्सिको कोर्स में मैं काम किया उस पर। आफ्टर दैट बीच में इंटर्नशाला के तरफ से एक मेल आया, लाइक ऐसा हायरिंग चल रहा है फ्लिपकार्ट में। देन आई स्टार्ट अप्लाइड फॉर दैट रोल। देन आई गॉट सेलेक्टेड आफ्टर 4 इंटरव्यू राउंड्स। ओके, सो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने जुलाई में डेटा साइंस कोर्स के लिए रजिस्टर किया और आपने इंटर्नशाला को चूज किया आउट ऑफ सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट। तो जैसे जुलाई से अभी तक का अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि स्टेप बाय स्टेप की कितने मॉड्यूल आपने कवर कर लिए कोर्स के, और कब आपको ये ईमेल आया कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिर कितना टाइम लगा प्लेसमेंट होने में। मैंने अभी लुकअप्स चल रहा था, लुकअप्स का मॉड्यूल चल रहा था, तभी मैं पेप्सिको प्रोजेक्ट चालू किया था, जो स्टार्ट हुआ था। अभी कंप्लीट भी नहीं, बीच में था प्रोजेक्ट। अगस्त 12th लाइक आई गॉट अ मेल, देन आई अप्लाइड फॉर दैट। ओके, तो आपने जैसे बोला कि डेटा साइंस में करियर बनाने का आपका इंटरेस्ट ही इसलिए डेवलप हुआ कि आपको एक बड़े ब्रांड, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करना था। तो फ्लिपकार्ट जैसे अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा नाम है, तो आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्लिपकार्ट में काम करने का? बिकॉज पिछला जो जॉब था वो कॉर्पोरेट रिलेटेड नहीं था, सो अभी जो भी मिला वो अच्छा ही मुझे लग रहा है। वेरी जो भी फ्लिपकार्ट, द लाइफस्टाइल एंड ऑफ प्रोफेशनल लाइफस्टाइल इज वेरी गुड इन फ्लिपकार्ट। ओके, तो जैसे आपने अप्लाई किया, जब मेल आया कि आप फ्लिपकार्ट में ओपनिंग है इंटर्नशाला की तरफ से, जब आपने अप्लाई किया तो फिर कितने राउंड्स थे फ्लिपकार्ट के? जैसे मतलब उसके बाद क्या हुआ? आपने अप्लाई किया तो फिर फ्लिपकार्ट की तरफ से, इंटर्नशाला की तरफ से क्या हुआ? थोड़ा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताइए कि क्या क्या प्रोसेस रहा। ओके, अप्लाई करने के बाद मुझे वही इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। बाद में फर्स्ट राउंड हुआ, वन ऑफ द पर्सन टुक द इंटरव्यू। देन आई स्टेप इनटू मैनेजर राउंड। वही लिया था, अभी जो मैं किसका नीचे काम कर रहा हूँ, मैनेजर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वही मेरा इंटरव्यू लिया था। वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। बाद में HR राउंड था, वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। बाद में आई गॉट ऑफर लेटर। तो फ्लिपकार्ट ही पहली कंपनी थी जिसमें आपने अप्लाई किया था, या और भी कंपनीज में अप्लाई किया था इंटर्नशाला के थ्रू? फर्स्ट फ्लिपकार्ट ही था, उसी में मिल गया जॉब। ओके, तो अभी तक का आपका कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? जैसे कि आपने कहा कि आप कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए, उससे पहले ही इंटर्नशाला से आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आपका प्लेसमेंट हो गया फ्लिपकार्ट में। पर आपका अब तक सो फार कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा था। ऑन टाइम क्लासेस होता था, जो भी वो लोग टाइम देते था, कभी भी पोस्टपोन नहीं हुआ। ऑन टाइम क्लासेस होता है, क्लियरली वो लोग एक्सप्लेन करता है, जो भी डाउट पूछेगा, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन आस्क, दे विल एक्सप्लेन विद पेशेंस। सो नो वरीज विद द क्लास एंड ट्यूटर्स आल्सो। जो भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है वो भी अच्छा है। ओके, फाइन। तो जैसे कि आपने बीटेक किया, उसके बाद आपने जॉब किया, उसके बाद आपने डेटा साइंस में कोर्स किया, तो आपको क्या लगता है कि
किस स्किल के बच्चे डेटा साइंस की फील्ड में आ सकते हैं? कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए हैं डेटा साइंस में आने के लिए? एनीवन कैन कम इनटू डेटा साइंस। इसमें तो ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बैकग्राउंड जो भी होने दीजिए डिग्री का, वो आ सकते हैं, डेटा साइंस आराम से कर सकते। ओके, तो जैसे आपने कहा कि आपके 2 to 3 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू में तो इंटरव्यू में अगर आप कुछ बता पाएं कि जैसे डोमेन नॉलेज स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या, कि डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे या प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया था, तो वो क्या था? और अभी तक आपको प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका मिला है क्या कोर्स के थ्रू? तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट का वही कोर्स का थ्रू था, पिक्सिको प्रोजेक्ट मिला था एक्सेल का, और मुझे क्वेश्चंस भी पूछा था, नॉट लाइक डोमेन, एक्सेल टूल के बारे में पूछा था, एक्सेल एंड सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग पावर बीआई। तो आप एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल हो कि जिसकी पढ़ाई भी चल रही है और जॉब भी कंटिन्यू है, तो क्या जो आपको इंटर्नशाला के कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इतना रिलेवेंट है जो आप अभी फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं उस पढ़ाई को? यस डेफिनेटली, जो भी मैं पढ़ाई वो इंटर्नशाला से सीखा, बहुत कुछ हेल्पफुल हो रहा है मुझे अभी जो जॉब कर रहा हूँ उसमें। ओके, तो अभी आप थोड़ा सा अपना जॉब टाइटल बताइए फ्लिपकार्ट पे, और आप क्या काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे वो बताइए थोड़ा सा। अभी मैं ऑपरेशंस देख रहा हूँ, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल है मेरा, विच इज लाइक सप्लाई चेन, जो भी हम लोग ग्राउंड टीम को कनेक्ट करता है, ऑफिस में बैठता है, तो हम सारे नीचे जो ग्राउंड टीम होता है उसके कनेक्ट करके जो भी फ्लिपकार्ट में होता है ना, पिकअप्स एंड डिलीवरीज, तो इसके बारे में हम ट्रैक करते रहते, रिपोर्ट्स, मेकिंग ऑफ सम रिपोर्ट्स लाइक दैट। सो पवन, अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें उन स्टूडेंट्स को जो डेटा साइंस की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं या फिर फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, तो क्या वो 1 या 2 टिप्स होंगी जो आपने फॉलो की जिससे आप फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में काम कर रहे हो? मैं बड़ा एग्जांपल बन पाऊंगा क्योंकि आई डोंट हैव एनी होप्स ऑन माय करियर। घर में भी मैं बोल दिया था मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं ऐसा ही नॉन आईटी में कुछ इतना ही सैलरी में मैं ऐसा ही रुक जाएगा। सो जो भी है मैं उसको बता सकता हूँ कि इंटर्नशाला इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, सो दे कैन लर्न वेरी गुड knowledge, they can gain very good knowledge from the internshala. So even though after joining the internshala they should be consistent on the course, then only they can get the jobs. अच्छे से पढ़ना, अच्छे से वो जो कोर्सेस है, मॉड्यूल टेस्ट, फाइनल टेस्ट से अच्छे से पढ़ना, लेकिन not only completing the courses, you have to learn from them, then you can get it opportunities like me. सही बोल रहे हैं पवन, कंसिस्टेंसी प्लेज अ लॉन्ग रोल, कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया पर उसमें अगर आप पढ़ेंगे नहीं, प्रोजेक्ट्स की तरफ सिंसियर नहीं रहेंगे, तो भी प्लेसमेंट होना मुश्किल हो जाएगा। So thank you so much Pawan for your time giving us this interview. I hope जो viewers आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें टिप्स मिलेंगी एंड मोटिवेशन में मिलेगा to achieve big in their career as well. And all the best Pawan for your future endeavor. Thank you so much.